जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप उसमें खुद ही गिरते हैं। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इसका जीता जागता जब आप सबूत देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये दो ऐसे नाम हैं जिसको सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया और हर एक व्यक्ति की जुबान पर ये नाम जरूर रहे। 600 से ज्यादा दिन हो गए हैं। सोचिए, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ने जिस तरीके से मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा था, महिलाओं को मारा था और बुजुर्गों को जिस तरीके से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था, बेहद ज्यादा चिंता का विषय बन गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले ही नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि अगर उसने ये नरसंहार को नहीं रोका, मौतों का तांडव को अगर शांत नहीं किया, तो इसका खामियाजा नेतन्याहू को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। सोचिए, नेतन्याहू की तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप देश में जिस तरीके के हालात हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जो आग नेतन्याहू ने लगाई थी, अब उसकी चपेट में इजराइल की पूरी जनता आने लगी है। सोचिए, 600 से ज्यादा दिन हो गए युद्ध को। पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ युद्ध कर मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। उसके बाद गाजा पट्टी में जिस तरीके से तस्वीरें आई, दुनिया भर में बेचैनी, दुनिया भर में गाजा के लोगों की चीखें, ऐसी ऐसी भयावह तस्वीरें थी कि हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन अब युद्ध जो है वो ईरान के साथ है। इजराइल शायद भूल गया था कि वो ताकतवर देश नहीं, असल में सबसे कमजोर और बुज़दिल देश है। और इतिहास के पन्नों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो नेतन्याहू का इतिहास खून से रंगा होगा और उस पर एक इल्जाम होगा कि नरसंहार करने वाला, मासूम बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू अब कैसे अपने देश की जनता को बंगर में छुपाने के लिए बेताब हो रहा है। यहाँ तक कि दुम दबा के भागने के लिए मजबूर होता एक इजरायली प्रधानमंत्री अब कैसे घुटनों पर आ गया है। सोचिए, जो आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, असल में एक न एक दिन आपको भी उसके अंदर गिरना पड़ सकता है। ये बात नेतन्याहू को याद रखनी चाहिए थी, या फिर उससे पूरे दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। सोचिए, हमास, हिजबुल्ला और खामेनेई इजराइल के प्रमुख को जिस तरीके से ईरान के प्रमुख मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, असल में वो मानवता की कहीं ना कहीं जीत को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के हेडक्वार्टर को भी उड़ा डाला है। सोचिए, इजराइल की सेना किस तरीके से अपने ही नागरिकों को बचाने के लिए तस से मस बेचैन घूम रही है। और सोचिए, वहाँ की जनता अब एकाएक बंगर में छुपाने के लिए मजबूर हो गए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। असल में वो प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं, वो प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर नहीं, वो प्रधानमंत्री असल में बंगर प्रधानमंत्री हैं। अपने ही नागरिकों को किस तरीके से उन्होंने डर के माहौल में बदल दिया है। अपने ही देश में इजरायली अब जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मोसाद का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमने उड़ाया है हेडक्वार्टर ईरान का बड़ा दावा। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। मिसाइलों की बारिश, राजधानी शहरों में धमाके और खुफिया एजेंसियों को निशाने बनाए जाने पर सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में ईरान की ओर से किया गया बड़ा दावा दुनिया को चौंकाने वाला है। ईरान की इस्लामिक एक कॉर्प्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उसने इजराइल के सैन्य खुफिया विभाग और मोसाद के एक ऑपरेशन सेंटर को नष्ट कर दिया है। सोचिए, ये वही मोसाद हैं जो आईडीएफ के साथ मिलकर मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहे थे। असल में जब मानवता के लिए हाथ बढ़ा रहा था हमास, हिजबुल्ला, तमाम ऐसे लोग जब सहारा लोगों को आशियाना देने की बात कर रहे थे, सोचिए, तब ऐसे में नेतन्याहू, इजराइल और आईडीएफ मिलकर हॉस्पिटल पर हमला कर रहे थे, स्कूलों पर हमला कर रहे थे, अस्पतालों के साथ साथ उन तमाम ज़रूरी चीज़ों पर हमला कर रहे थे जहां पर बच्चे छुपे हुए थे। सोचिए, किस तरीके से पूरे गाज़ा को, पूरे फिलिस्तीन को शमशान घाट में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब पाला पड़ा है ईरान से, और ईरान के प्रमुख जो सुपर लीडर हैं उन्होंने नेतन्याहू को चेतावनी दे दी है। और 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं और इजराइल में जिस तरीके से हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है और कैसे उसके सेंटरों पर धमाके हो रहे हैं, ये बेहद
दिलचस्प है। ये लगातार युद्ध खतरनाक होता जा रहा है और इजराइल और ईरान के बीच तनाव का माहौल है। सेंट्रल तेहरान में बड़े धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, गाजा में इजराइल की गोलियों से 45 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। सूत्रों के अनुसार सभी लोग भोजन के लिए कतारों में लगे हुए थे। इजराइल की ओर से गोलियां चलाई गई। सोचिए, इजराइल इतना क्रूरता वाला देश है और उसका प्रधानमंत्री तो इस कदर अपने स्तर पर गिर चुका है कि उसे चेतावनी मिली थी, फिर भी वो युद्ध की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहा है। मासूम बच्चों के हाथ से निवाला छीन रहा है। गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से मारा पीटा गया था, जंगली जानवरों को छोड़ा गया था। असल में किस तरीके से बच्चे वहां पर ब्रेड के टुकड़े के लिए भी तरस गए हैं। और सोचिए कैसे 45 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नेतन्याहू को अब भुगतना पड़ सकता है। तेल अवीव जल रहा है। इस तबाही का जिम्मेदार सिर्फ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इजरायली निवासियों को जायोनी रिजीम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इजरायली नागरिकों के साथ जायोनी रिजीम के सख्त खिलाफ है। तो सोचिए, अब इजराइल की जनता खुद अपनी जान बचा रही है। सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर लोगों का मजाक बना रहे थे। सोचिए, मौतों का तमाशा बनाया जा रहा था। अब असल में उनकी जान पर जब बात आई तो लोग बंकर में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी हैं कि लोग गटर में भी छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये इजराइल का बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर था जिसे इजराइल के मिसाइलों ने खंडर में बदल दिया। तस्वीरें देखते जाइए। लेकिन जो युद्ध शुरू किया था इजराइल ने, जो युद्ध शुरू किया था नेतन्याहू ने, असल में उसको ख़त्म करेगा अब ईरान। ईरान ने इजराइल के हेडक्वार्टर को उड़ाया। युद्ध में नुकसान दोनों देशों की होती है, भुगतने आम नागरिकों को पड़ते हैं। तो सोचिए, अमेरिका लगातार इन दोनों देश के बीच में राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका तलाश रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान में सीज फायर की बात कहकर सारा क्रेडिट लेने का काम किया ट्रंप ने, वैसा ही कुछ काम करने जा रहे हैं। लेकिन चाइना अभी भी पीछे नहीं हटाए। चाइना ईरान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर, मशहूर एंकर, सोचिए, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। ऐतिहासिक तस्वीर बताई जा रही है। ये ईरानी महिला है जो कि जर्नलिस्ट है। सोचिए, नेतन्याहू की कमियों को गिनवाते हुए खबर बता रही थी, तभी एक धमाका होता है जिसको वो न्यूज़ स्टूडियो को छोड़कर भाग खड़ी होती हैं। तो सोचिए, नेतन्याहू का लाइव किस तरीके से तानाशाह कैमरे में कैप्चर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस महिला की जमकर तारीफ भी हो रही है। और हेल्थ मिनिस्ट्री, इजराइल की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि इनोसेंट बच्चे, महिलाएं, चिल्ड्रन, बूढ़े बुजुर्ग, वहाँ के नागरिक जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं, जिसकी वजह से इजराइल को एक लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ईरान इजराइल वॉर, चीन बोला आग में घी डाल रहे ट्रंप। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान सुप्रीमो खामेनेई को दी धमकी। ईरान और इजराइल के बीच 5वें दिन की जंग जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते पर सिग्नेचर नहीं करने के बाद धमकी दे डाली और सबसे तेहरान छोड़ने का आग्रह किया। जाने युद्ध से जुड़ी सारी अपडेट। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें हैं, तमाम ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ईरान के परमाणु हथियारों का अंत चाहते हैं ट्रंप। तो ट्रंप सबसे बड़ा एक फैक्टर साबित हो रहे हैं। ट्रंप जो हैं वो लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सोचिए, भारत पाक के बीच में जिस तरीके से सीज फायर कर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, अपने बिजनेस के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखना चाहते थे। असल में ट्रंप पर भी आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की अगर इस तरीके की हिम्मत हो रही है, इजराइल जो भी क्रूरता कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। ईरान को खुद सीज फायर के लिए आगे आना पड़ेगा, ऐसा लगता है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीज फायर को लेकर ईरान से संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा है अगर ईरान को बात करनी है तो मुझसे संपर्क करें। तो ट्रंप साहब तो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइलें। ट्रंप बोले हम सिर्फ सीज फायर चाहते हैं। और सोचिए किस तरीके से ये युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ईरान के स्टेट टीवी पर इजराइल ने जब हमला किया तो जब ब्रॉडकास्ट चल रहा था तो महिला न्यूज़ एंकर जो है न्यूज़ पढ़ते पढ़ते वहाँ से भाग खड़ी हुई। असल में जान पर बात यह, इजराइल लगातार हमले कर रहा है।
ईरान के तेहरान में स्थित सरकारी न्यूज चैनल के ऑफिस में इजराइल की वायुसेना ने हमला कर उसे उड़ा दिया। जब हमला हुआ तब न्यूज एंकर लाइव प्रसारण कर रही थी, उसको जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये तमाम बड़ी अपडेट थी जो हम आपको बता रहे थे। इजराइल द्वारा ईरान के शहर तेहरान पर एयर स्ट्राइक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बस आप तस्वीरें देखते जाइए। ईरान को अपने सहयोगी से सैन्य सहायता मिलनी शुरू हो गई। 48 घंटों में कम से कम चीन से ईरान के लिए उड़ान भरने वाले 2 विशाल कार्गो विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताएं सैन्य आपूर्ति ले जा रहे थे, उसमें से एक लज्म वर्ग के उड़ान भरी फिर ईरान में उतार दिए गए हैं। तो आप चीन भी सहयोग कर रहा है, जिस तरीके से ईरान इजराइल के साथ है, और अमेरिका और चीन दोनों देश दुनिया के सबसे पावरफुल देश है। चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है और अमेरिका इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहा है। अमेरिका धमका रहा है ईरान को इजराइल की तरफ से, और चीन इजराइल के आतंक का कड़ विरोध कर रहा है। अमेरिका और इजराइल इस डर से साथ हैं कि ईरान के पास शक्तिशाली बम है और अमेरिका आंख नहीं दिखा पाएगा। उधर इजराइल को डर है कि उन्होंने फिलिस्तीन के साथ जो किया उसका हिसाब चुकाना पड़ जाएगा, क्योंकि इजराइल छोटा सा देश है जिसकी आबादी 95 लाख है। ईरान के सैन्य हथियारों को पावर को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है, इसलिए बहादुर ईरान अमेरिका आतंकी इजराइल की धमकी से डरने वाला नहीं, इजराइल को उसके अंजाम तक पहुंचा दे। ईरान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है। इजराइल ईरान रोक पाने में नाकाम साबित होगा। सोचिए, फिलिस्तीन को कमज़ोर समझ लिया था, गाज़ा को कमज़ोर समझ लिया था, गाज़ा की जनता को कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन बात अब ईरान से हो रही है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऐलान किया कि ईरान सशस्त्र बल आतंकी इजराइल को तबाह करके ही रहेंगे। तो सोचिए, इजराइल के प्रमुख को ईरान के सुपर लीडर खामेनेई ने पहले ही चेतावनी दे दी है। फिलहाल इजराइल के लिए बुरी खबर है, नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है, वहाँ के हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया है। सोचिए, इजराइल जिस तरीके से धमाका कर रहा है ईरान पर, ईरान दोगुना तिगना करके उसका बदला जो है वो लगातार मिसाइलों से दे रहा है। असल में ये मिसाइलें दागी जा रही हैं नेतन्याहू के अहंकार पर, और इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन तमाम अपडेट्स पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे की खबर के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।